सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन जो है बेसिकली बॉडी में दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस जो है बॉडी पार्ट्स के लिए होता है और मियोसिस जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए। अगर माइटोसिस हो और मियोसिस नहीं हो तो आदमी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं होगा कि मेल होगा ना फीमेल होगा। इसका जो डिफरेंशिएशन है, ये ओरिएंटेशन है, इस सेल डिवीजन के ऊपर, मियोसिस के ऊपर। और अगर मियोसिस रहे और माइटोसिस नहीं हो तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो होगा लेकिन बॉडी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसलिए सेल डिवीजन जो है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो आज जो चैप्टर जो सिलेबस में दिया हुआ है आईसीएसई में, वहाँ माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस का, और यहाँ जो स्टेजेस है माइटोसिस के स्टेज। इससे पहले ये फर्दर डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन क्या है। पहले रीजन जान लें कि सेल डिवीजन क्यों होता है। आपके हर चीज़ जो बॉडी में हो रहा है, जितना भी सिस्टम है, ये जितना भी ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन्स और सिस्टम का जो है अपना अपना एक मोटिव है, एक फंक्शनैलिटी, जिसके वजह से वो फंक्शन कर रहा है। तो सेल डिवीजन का सबसे बड़ा फंक्शन है ग्रोथ। एक बच्चा जो होता है तो कम से कम 2-2.5-3 किलो का होता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो अडल्टहुड पार कर जाता है उसका वजन 80-90-100 तक भी भाग जाता है। तो आखिर ये वजन या मास या वेट जिसको हम बोलते हैं बढ़ने का कुछ तो वजह होगा, अचानक से तो बढ़ता नहीं है। उसका बढ़ने का वजह है कि उसका जो सेल है वो रैंडम स्पीड से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा सर, बच्चा बढ़ता है तो कोई मान लीजिए एग्जाम्पल 5 किलो की चीज़ है, तोड़ेंगे 2.5 किलो होगा, 10 किलो का होगा नहीं। इससे जो टूटता है वजन बढ़ेगा, वजन नहीं बढ़ेगा। सेल जब टूटता है तो नॉर्मल स्टाइल में जब सेल टूटेगा, जब ब्रेकडाउन होगा, सेल डिवीजन होगा, तो एक बड़ा सेल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो छोटा छोटा सेल बनेगा, हाँ ठीक है, ये सेल कुछ वक्त के बाद यानी कुछ टाइम पीरियड के बाद वापस उसी शेप में आएगा जैसे उसका पेरेंट सेल था। तो जगह बढ़ा, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 16 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ग्रोथ होता है। इसका मतलब सेल डिवीजन होता है, पहले वजह से आदमी बड़ा से छोटा होगा, फिर बड़ा साइज वही ना रहेगा। नहीं, साइज इंक्रीज करेगा, अपनी बॉडी का हर साइज इंक्रीज होगा, स्किन का भी साइज इंक्रीज होगा, बोन्स का भी साइज इंक्रीज होगा, मसल्स का भी इंक्रीमेंट हो रहा है, पूरा बॉडी का सेल डिवीजन एक ही टाइम होता है, एक ही टाइम। और उसका रेंज है, सबसे मैक्सिमम जो सेल डिवीजन होता है वो विद इन द लिमिट ऑफ 1 to 5 years, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दिमाग भी डेवलप एक बार होता है। हम लोग का पूरा बॉडी में सिर्फ न्यूरॉन को छोड़ के बाकी हर सेल डिवाइड होता है, न्यूरॉन नहीं होता। जो नर्व सेल है, दिमाग का सेल है, स्पाइनल कॉर्ड सेल है, वही सिर्फ डिवाइड नहीं होता, बाकी पूरा बॉडी में सेल डिवीजन ये डिवाइड नहीं होता नहीं। सब ब्रेन में जो बचेगा नहीं, एक बार खराब हो गई तो खराब हो गई, ना वो रिपेयरेबल है ना वो रिप्लेसेबल है। ये जो है स्पाइनल कॉर्ड ये डिवाइड नहीं होता, छोटा बच्चा का एक हाथ का रहेगा, बड़ा का कोई रेंज में उसका जो रेंज है वही रहेगा, तो बड़ा नहीं होता, बस वो इलाज हो जाए, इलाज हो जाए। स्पाइनल कॉर्ड सोचा अगर एक न्यूरॉन इतना बड़ा है, ठीक है, ये बेसिक डायग्राम न्यूरॉन का है। स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन होता है, हाँ, वो बोन से नहीं, हड्डी के बीच में ब्रेन का एक न्यूरॉन जा रहा है, अच्छा, उसको स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम लोग सेरेब्रम बोला जाता है, ये मेरा सेरेबेलम, और यहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा जो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। स्पाइनल कॉर्ड बच्चे का उतना ही रहता है, जैसे जैसे हड्डी बढ़ेगा स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा, स्ट्रेच होगा। जो बच्चा का काम, जो छोटा बच्चा है वो 8 फीट का होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड टूटेगा नहीं, स्ट्रेच हो जाएगा, इसीलिए खड़ा नहीं हो पाएगा। जितना लंबा से लंबा आदमी को देखे होगे उसको स्टेशन ही दरकार होगा चलने के लिए, दुनिया का सबसे लंबा आदमी भी स्टेशन पकड़ के चलता है। और रहा सवाल ब्रेन का, तो बच्चे जब पैदा होता है उसका बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है उसका स्कल। फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से उसका बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है उसका स्कल। अब आप बॉडी छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे बॉडी ग्रोथ करता है जो स्कल है मेरा होता सही शेप में, अलग बचपन से पूरा स्कल वही शेप, हाँ, पर उसमें मसल्स डेवलप हुआ, बोन का सेल डिवीजन नहीं होता, हाँ काय नहीं होता, निचला हिस्सा हुआ, ये स्कल का सेल डिवीजन, क्रेनियम डिवीजन हुआ, बोन डिवीजन किया, लेकिन ब्रेन का डिवीजन था उससे ब्रेन भी सेल बना है, हाँ, सेल से बना है, ब्रेन का डिवीजन होता है कि नहीं, न्यूरॉन से बना, ब्रेन न्यूरॉन से हाँ,
और ब्रेथ दोनों ग्रोथ होगा, मसल भी डेवलप होगा। 1 से 5 साल में सिर्फ क्या होगा, लेंथ, और 5 से 30 साल के दरमियान ओवरऑल ग्रोथ, लेंथ का मतलब लंबाई। सर वही रहेगा, बस हाइट बढ़ेगा। हाँ। हाथ छोटा रहेगा। नहीं, हाथ ही बढ़ेगा, ओवरऑल बॉडी कहाँ से आएगा? लेंथ तो वैसे बढ़ेगी ना। हाथ नहीं बढ़ेगा। हाथ बढ़ेगा। 5 से 30 साल के दरमियान ग्रोथ होगा, और उसके बाद जो है ग्रोथ होना रुक जाएगा। कम होगा, डीके स्टार्ट हो जाएगा। 40 साल के बाद बॉडी के अंदर में डीकेइंग स्टार्ट हो जाता है। सेल डिवीजन का जो रफ्तार है वो बहुत धीमा हो जाता है, इसलिए सोमैटिक सेल यानी बॉडी सेल जो है वो ग्रोथ होना बंद हो जाता है। तो पहला जो है नीड फॉर सेल डिवीजन वो है ग्रोथ। अच्छा, जो सेल डिवीजन हुआ, पूरा सेल पेरेंट्स वो तो मर जाएगा। वो गिरे, पहले गिरे ना 5 साल के बाद गिरता है। नहीं, मरेगा नहीं, डिवाइड होगा, गिरेगा या मरेगा 40 साल के बाद। वो टूट जाता है। हाँ, डीके हो जाता है, खत्म हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ये सेल है, ये टूट के दो बना, इसका सेल तो बजट तो खत्म हो गया। दूसरा आ जाएंगे रिप्लेसमेंट। ये रिप्लेसमेंट मतलब कोई इंजरी हो गया या कोई जगह में चोट लग गया, कोई वुंड हो गया, इंजरी हो गया या वुंड हो गया, छिला गया, तो जगह तो सेल डेड हो जाता है, जख्म होने से सेल डेड हो जाता है। तो वहाँ पर जो है कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से वहाँ रिप्लेसमेंट हो जाता है। जो सेल वहाँ डेड हो गया था वापस से वहाँ सेल रिप्लेस हो जाता है। जैसे लिजर्ड का अगर हम काट देंगे टेल तो वापस से रिप्लेस होकर टेल बन जाएगा। स्टार फिश का अगर हम एक हाथ काट देंगे, एक हाँ मतलब वो पाँच बना रहता है फिश 4 का बना, लेकिन अगर हम काट देंगे फिर दोबारा से बढ़ जाएगा। हम जो लीवर को 75% अगर काट देंगे तो दोबारा से ग्रोथ हो जाएगा। तो वहाँ रिप्लेसमेंट का क्वान्टिटी तो इस तरीके से इंजर्ड होने के बाद सेल में रिप्लेस होता है। हाँ, 9 मीटर तक ग्रोथ करता है। उंगली कटा तो उंगली नहीं बढ़ सकता, उंगली कटा तो नाखून भी बढ़ता है। डेड सेल आगे खींचता है, स्किन का डेड सेल ऊपर आया, स्किन का डेड सेल। हाँ, केराटिन बढ़ा है। और दूसरा नाखून धीरे बढ़ता है, इसका सेल डिवीजन हमारा उंगली का कम हो रहा है स्किन में। नेक्स्ट आ जाएंगे रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है कि पहले कोई सेल था, पूरा सेल में कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सेल या कुछ ऑर्गेनेल में नुकसान हुआ, तो उसका रिप्लेसमेंट भी सेल डिवीजन करेगा। फैगोसाइटोसिस की वजह से लाइसोसोम जो है सेल्स को अपने अंदर एनगल्फ कर देगा और वापस से जो नया सेल डिवीजन हो उसके जगह में आएगा, फिर हो गया रिप्लेसमेंट। सेल है इसमें कुछ गड़बड़ी हो गड़बड़ी लाइसेंस उसको अंदर ले लेगा, फिर वो तो गायब नहीं होगी इसका, फिर गड़बड़ी होगा नहीं, खत्म हो जाएगा। लाइसोसेल सुसाइडल बैक हो जाएगा, हाँ वो ले लेगा और कुछ भी खत्म हो जाएगा। कुछ मतलब हाँ। फिर उसमें जो कंपनी है वहाँ से एक मशीन निकालेंगे, इस मशीन का काम तो बचेगा ना। नहीं, उसीलिए तो दोबारा सेल डिवीजन हो रहा है। फिर सेल डिवीजन कोई चीज़ का होना जरूरी है, तो कम 2 चीज़ बढ़ेगा। कोई चीज़ पहले से पैरेंटल वॉल में तो सेल है वहाँ पर। रिप्लेसमेंट जो बोले अगर घट गया, इसलिए कैसे रिप्लेसमेंट हुआ? जो पहले सेल है हाँ उससे रिप्लेस करो, तो वहाँ से सेल डिवीजन शुरू हो जाए। सोचो इस जगह पे अगर कोई इंजरी हुआ, ठीक है, हाँ तो इतना जगह का सेल खाली हो गया है, हाँ तो इसका जो ऊपर जो सही सेल है वो डिवाइड करना शुरू कर देगा चारों तरफ से, और वहाँ जाके जख्म आ जाएगा। जब जोड़ना है बस पहले जोड़ने के लिए ताकि लोग में जोड़ पैदा हो। अगर ना जोड़े तब भी सेल डिवीजन होगा, हाँ, जुड़ेगा। देर से हो, बहुत देर से हो, और या डिवीजन बोले कि ज्वाइन नहीं होता है। और चौथा है तो रिप्रोडक्शन बेसिकली जो है असेक्सुअल या सेक्सुअल होता है। असेक्सुअल में क्या है कि अपने आप ही सेल रप्चर हो गया और 2, 3, 4, 5 में डिवाइड हो गया, वो हो गया असेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा कि एक मेल का कंपोनेंट फीमेल में जाके फ्यूज हो जाएगा, वो हो गया मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वहाँ पर माइटोसिस, ये चारों में क्या होगा, माइटोसिस तीनों में, और रिप्रोडक्शन हो जाएगा काला है, इसलिए आप डेड सेल पे दे नहीं, वहाँ बनाया गया ताकि जो गति हो रहा है फ्रिक्शन हो रहा है, काला है इसलिए। हाँ, काला वहाँ हार्ड पैच, बाकी स्किन के जगह से ज़्यादा हार्ड। ये डेड सेल में कुछ नहीं आता है। तो ये हो गया मेरा नीड फॉर सेल डिवीजन। अब आएंगे सेल साइकिल का बात।
पार्ट में बता दिए 2 टाइप का सेल डिवीजन होता है, लेकिन सेल डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए एक्चुअल में 2 डिवीजन होता है, वन एट दी अदर। पहले वो डिवीजन होगा, उसके बाद दूसरा होगा। तो जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसको बुलाया था कार्योकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस, कार्यो का मतलब न्यूक्लियर, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, वो अभी एक्सप्लेन करेंगे। न्यूक्लियर डिवीजन, हाँ, डिवाइड। और दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म डिवीजन। होता क्या है, एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर है। एक क्रोमैटिन फाइबर जो है कन्वर्ट हो गए और न्यूक्लियर प्लाज्म, यानी न्यूक्लियर प्लाज्म जो है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व हो जाएगा, हट जाएगा, पूरे तरीके से गायब हो जाएगा, इनविजिबल। और वहाँ जो क्रोमैटिन फाइबर था वो बन जाएगा क्रोमोसोम, ठीक है। एक क्रोमोसोम जो है फर्दर डिवाइड होके 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये दोनों पार्ट में बढ़ने के बाद वो क्रोमोसोम एक यहाँ चले जाएगा और एक दोनों पोल्स को वापिस से क्रोमोसोम जो दोनों तरफ किया, वहां से रीअपियरेंस होगा किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, और जो क्रोमोसोम है वो बढ़ जाएगा क्रोमैटिन फाइबर। बना तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्रोमोसोम का वो फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम फिर टूटा, टूटे किनारे के फिर वो क्रोमैटिन फाइबर बन गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आ गया। अब जब 2 न्यूक्लियर आए थे तो एक सेल में, ह्यूमन सेल में 2 न्यूक्लियर में जगह नहीं, दोनों का पोलैरिटी सेम होता है, दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करने में क्या होता है, यहाँ पर गड्ढा पैदा होगा, यहाँ गड्ढा पैदा होगा और इतना ज़्यादा खिंचाएगा कि एक टाइम आ जाएगा कि ये अलग हो जाएगा और ये इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, इसमें फिजिक्स है, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। पहले 2 न्यूक्लियर बना, उसको बोलेंगे कार्योकाइनेसिस, और 2 साइटोप्लाज्म अलग अलग सेल बन गया, उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। ये बेसिक फॉर्मेट है सेल डिवीजन। काइरोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस। अभी जो डिफरेंस स्टेज है कि कार्योकाइनेसिस है, उसका कोई स्टेज नहीं, लास्ट फेज जो होगा टेलोफेज, उसके बाद टूट गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्रोमोसोम क्रोमैटिक फाइबर क्रोमोसोम खत्म किया, काइरोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस मतलब जब टेलोफेज तक आएंगे तो वहाँ 2 न्यूक्लियर भी रहेगा और ऐसा फरो भी फर्दर एलॉन्गेट जो कि खत्म हो जाएगा तो वो बन जाएगा साइट 2 छोटा छोटा डॉटर सेल बनेगा। ये भी न्यूक्लियर से टूट रहा है। बचिए तो भी डालेगा। अब पढ़ेंगे सेल साइकिल। साइकिल का मतलब समझिएगा, एक पॉइंट से एंड होकर दोबारा घूम के उसी पॉइंट में आ जाएगा सेल। तो सेल साइकिल में सबसे पहले होता है G1 फेज, ग्रोथ फेज। उसके बाद होगा सिंथेसिस फेज, S फेज। पहले G1 फेज, उसके बाद सिंथेसिस फेज, जीवन सिंथेसिस क्या है? उसके बाद होगा G2 फेज। पहले ग्रोथ, फिर आराम, फिर ग्रोथ। सर फेज का मतलब होता क्या है? फेज का क्या मतलब होता है? फेज मतलब वो डिफरेंट उसमें एक्शन स्टार्ट होगा। तो ये 3 फेज है।
G1 के बाद S, S के बाद G2, यानी फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज और सेकेंड ग्रोथ फेज। तो सेल साइकिल में जो हम लोग आएंगे उसमें मेरा पहले G1 फेज होगा, ठीक है, उसके बाद मेरा सिंथेसिस फेज होगा, G2 फेज जब आ जाएंगे उसके बाद मेरा ये फेज चालू होगा। G2 से G1 फेज आने के लिए उसको एक प्रोसेस, ठीक है, पहला इंटरफेस। तो पूरा फेज जो रेस्टिंग फेज है उसको बोला गया है इंटरफेस, उसका नाम ही है रेस्टिंग फेज यानी रेस्टिंग फेज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेल जो है अपने आप को तैयार कर रहा है सेल डिवीजन के लिए, हर चीज़ को कोई प्रोसेस होने के लिए वहाँ पर तैयारी करना पड़ता है, प्रिपेयर कर रहा है। तो बॉडी को या सेल को डिवाइड करने के लिए सेल अपने आप को तैयार कर रहा है, और सेल का तैयारी क्या होगा, क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होना शुरू हो जाए। जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन फाइबर धागा लगा तो वो मोटा होना चाहिए, वो कंडेंस हो जाएगा। The two daughter cells produced from a mother cell are relatively small. तो एक ही बात है, तो G2 से डायरेक्ट G1 में जंप कर रहा है, तो G2 से G1 जंप करने के लिए हमको एक फेज में आना पड़ेगा। तो अभी जब इंटरफेस में आए हैं तो ऑलरेडी डिवीजन हो चुका है, प्रोसेस में ऑलरेडी डिवीजन हो चुका है। तो जो सेल्स बना है पेरेंट से डॉटर सेल जो बना है वो डॉटर सेल छोटा होता है, क्योंकि एक ही सेल को ना तोड़ना है दो पार्ट में, तो सेल जो है छोटा। तो इंटरफेस में जो है the two daughter cell produced from mother cell are relatively small with a full size nucleus but relatively little cytoplasm. छोटा होने का मतलब है कि न्यूक्लियस छोटा नहीं होगा, न्यूक्लियस जो शेप में वही शेप रिटेन करेगा। जैसे हम लोग का दिमाग जो शेप में है वही शेप है, तो ब्रेन ऑफ द सेल भी जो है न्यूक्लियस है, उसका शेप जो है सेम, बस साइटोप्लाज्म जो है जो कवरिंग वो जो है छोटा है। These cells are said to be in interface. तो जो बड़ा सेल को डिवाइड करके जो दो छोटा छोटा सेल बनाया है और अभी जब बन के तैयार हुआ है, तो इस फेज को हम लोग बोलेंगे इंटरफेस। अब ये मच्योर होगा तब जाकर डिवीजन होगा, फर्दर डिवीजन। अब ये लोग मच्योर हो रहा है, तो मैच्योरिटी में क्या होगा, इन लोग के अंदर साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। During this phase, they prepare for the next cell division and grow to the same size as their mother. तो अपने आप को इसलिए तैयार भी कर रहा है और साइज भी जो है अपना पेरेंट सेल की तरफ बना रहा है। Since no change in chromosome is visible externally during interphase, formally it was called resting phase. पहले जो है उसको resting phase भी बोला जाता है। But in reality, it is not true, as the cell is quite active during interphase in synthesizing more DNA. Actual DNA formation start होता है वो इसी इंटरफेस में। डिवीजन हो गया, छोटा छोटा है, क्योंकि अभी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं, काम नहीं, तो सेल का न्यूक्लियस क्या काम करेगा, DNA सेल पर। तो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर, DNA डेवलप करना शुरू कर। जो मदर सेल में DNA बनती है, मदर सेल में DNA ऑब्वियस हाँ, टोटल में DNA खत्म है नहीं, ट्रांसफर हो गया दोनों आधा आधा। तो RNA क्यों बन गया? RNA अपना जगह में वो पूरी ट्रांसफर होता है, और DNA अलग है वो भी ट्रांसफर होता है। आधा आधा हिस्सा DNA में क्रोमैटिन फाइबर बनता है, उसके अंदर क्रोमोसोम के अंदर। हाँ, the interface itself has 3 phases. तो इंटरफेस के अंदर 3 फेज होते हैं। वो है मेरा G1, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ गया सेल डिवीजन, अभी रेस्टिंग है इंटरफेस में, तो उसमें पहले G1 होगा, फिर सिंथेसिस होगा, फिर G2 होगा। ये डबल जो एरो दिखा रहा है टर्न, ये है मेरा कार्डियोकाइनेसिस, इसको याद रखो। ये जो एरो जा रहा है G2 से G1 में, इसको बोला गया है कार्डियोकाइनेसिस। यहाँ डिवीजन होगा। पहला G1 फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज।
मार्क कर लोगे। आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज। देख लो जीवन का मेन पॉइंट है यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन कॉपी में लिख लो। जीवन फेज आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, the volume of cytoplasm increases. RNA and protein are synthesized, the volume of cytoplasm increases. फिर आ जाएंगे एच फेज, सिंथेसिस। ठीक है, तो जीवन फेज में क्या बना आरएनए, एस फेज में मेरा बनेगा डीएनए। मोर डीएनए, देखो मोर डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, एस फेज। मोर डीएनए आर सिंथेसाइज्ड, यहाँ डीएनए बनना शुरू हो जाएगा। और फिर लास्ट आ जाएंगे सेकेंड ग्रोथ फेज। तो सेकेंड ग्रोथ फेज में जो आरएनए जीवन में बन रहा था, ठीक है, तो जितना बनना था बन गया। अब जो सेल डिवीजन के लिए आरएनए चाहिए वो आरएनए फिर से यहाँ तैयार हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन। आरएनए एंड प्रोटीन्स necessary for cell division. तो अभी इंटरफेस का तीन फेज के बारे में बात कर लिया, G1, S और G2। अब जब G2 में आरएनए बन चुका है जो आपको डिवीजन में काम देगा, तो अब वहां पर नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा, कार्योकाइनेसिस, जो स्टार्ट होता है प्रो फेज से और एंड होता है टेलोफेज में। सेल जो टूटा रेस्ट फेज में जीवन ग्रोथ फेज, सेल टूट जाता है काइरोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ, सेल टूट। अब जब सेल टूटा तो जीवन फेज में आया, ग्रो कर रहा, साइज बढ़ा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। हाँ, तो आरएनए प्रोटीन इसमें क्या साथ सिंथेसिस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्या साइटोप्लाज्म की मतलब क्या होगा, आरएनए प्रोटीन बनेगा। हां, लेकिन ये बात बोलो क्वांटिटी बढ़ रहा तो साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, बढ़ेगा। एनहांस होगा। फिर यहाँ पर डीएनए बढ़ेगा, फर्दर ग्रोथ आराम काम कर रहा यहाँ पर साथ से डीएनए बनता है। डीएनए कहाँ बनेगा, है ये न्यूक्लियस में, और आरएनए कहाँ बनेगा, राइबोसोम। तो राइबोसोम तो न्यूक्लियस का बाहर है ना, तो बढ़ेगा तो मतलब सेल बढ़ेगा। और जो डीएनए इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो इसका बढ़ना तो सेल का सेल न्यूक्लियस एब्सेंट अरे आरएनए बढ़ेगा तो पता नहीं लगा कि लड़ा बताना कौन है। G2 में ये बढ़ता है ना, आरएनए बढ़ता है इसमें। G2 में। वो आरएनए जो सेल डिवीजन में मदद करेगा, वो आरएनए और प्रोटीन जो सेल डिवीजन में मदद करेगा, वो G2 फेज में जब ही कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सेल पूरा तरीके से तैयार है कार्डियोकाइनेसिस के लिए। और जो टेलोफेज हो जाएगा तो सेल तैयार है साइटोकाइनेसिस के लिए, और साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो सेल पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। स्टॉप कर दो।